नमस्कार दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद चौथे दिन वहीं से इस मुकाबले की शुरुआत की गई, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर मोमिनुल 40 रन की नाबाद पारी खेल रहे थे और मुस्तफिकुर रहीम 6 रन की नाबाद पारी खेल रहे थे। दोस्तों मैदान पर आते ही मोमिनुल एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और तेजी से रन बनाने लगते हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर खड़े मुस्तफिकुर रहीम थोड़ा धीमे बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दोस्तों 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह मुस्तफिकुर रहीम को आउट कर देते हैं और मुस्तफिकुर रहीम मात्र 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज लिटिन दास आते हैं और ये मोमिनुल हकी के साथ मिलकर शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जहां दोस्तों एक तरफ मोमिनुल एक के बाद एक चौके छक्के लगाते हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर खड़े लिटिन दास भी इनका बाखूबी से साथ निभाते हैं। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 36 रन की पार्टनरशिप होती है। उसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज लिटिन दास को आउट कर देते हैं और लिटिन दास भी मात्र 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैदान पर साकिब अल हसन आते हैं और ये ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते और थोड़ी देर तक पारी को संभाले रहते हैं। उसके बाद दोस्तों 56वें ओवर के छठी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन साकिब अल हसन को आउट कर देते हैं और साकिब अल हसन मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैदान पर मोमिनुल का साथ निभाने मेहंदी हसन आते हैं और ये आते ही मैदान पर एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाने लगते हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर टिके मोमिनुल भी तेजी से रन बनाने लगते हैं और चौके छक्के लगाते हैं और शतक ठोकते हैं। उसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह मेहंदी हसन को आउट कर देते हैं और मेहंदी हसन 42 गेंदों में 4 चौकी की मदद से 20 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाता है, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से मोमिनुल हकी ने 194 गेंदों में 17 चौके और 1 छक्के की मदद से 107 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और बांग्लादेश की टीम 74.2 ओवर में 234 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और अश्विन, सिराज और आकाशदीप ने 2-2 विकेट चटकाए और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट चटकाया। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर आते ही एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में शानदार 3 चौके लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा भी अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं। दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज काफी तेज व आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और 3 ओवर में लगभग 50 रन के आसपास बना देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन कप्तान रोहित शर्मा को बोल्ड कर देते हैं और कप्तान रोहित शर्मा 11 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 23 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल आते हैं और मैदान पर आते ही शुभमन गिल भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और चौके लगाने लगते हैं, जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल एक तरफ एक के बाद एक चौके छक्के लगाते हैं और तेजी से रन बनाते हैं और 31 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल भी इनका बाखूबी से साथ निभाते हैं। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 63 गेंदों में 72 रन की पार्टनरशिप होती है। उसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हसन महमूद यशस्वी जायसवाल को बोल्ड कर देते हैं और यशस्वी जायसवाल 51 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 72 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। फिर दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत आते हैं। उसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब अल हसन शुभमन गिल को भी आउट कर देते हैं और शुभमन गिल 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं और साकिब अल हसन ऋषभ पंत को आउट कर देते हैं और ऋषभ पंत मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों भारतीय पारी को केएल राहुल और विराट कोहली मिलकर संभालते हैं। दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक व ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन बनाते हैं, जहां दोस्तों एक तरफ विराट कोहली एक के बाद एक चौके छक्के लगाते हैं और तेजी से रन बनाते हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर खड़े केएल राहुल भी उनका बाखूबी से साथ निभाते हैं और वो भी चौके छक्के लगाते हैं, जहां दोस्तों केएल राहुल काफी तेज व आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और 33 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 62 गेंदों में 87 रन की पार्टनरशिप होती है। उसके बाद दोस्तों 30वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब अल हसन विराट कोहली को बोल्ड कर देते हैं और विराट कोहली 47 रन की शानदार बल्लेबाजी कर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों केएल राहुल काफी तेज व आक्रामक बल्लेबाजी करने लगते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद मेहंदी हसन केएल राहुल को भी आउट कर देते हैं और केएल राहुल 43 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 68 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आकाशदीप आखिरी में 5 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 12 रन की शानदार पारी खेलते हैं और भारतीय टीम 34.4 ओवर में 285 रन बनाती है 9 विकेट खोने के बाद, जिसमें गेंदबाजी में बांग्लादेश की तरफ से मेहंदी हसन और साकिब अल हसन ने 4-4 विकेट चटकाए और हसन महमूद ने 1 विकेट चटकाया। दोस्तों दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए जाकिर हसन के साथ अदमान इस्लाम। दोस्तों मैदान पर आती ही ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही धीमी व
वह सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं और धीरे धीरे पारी के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के आगे ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं, जिसमें 8वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन जाकिर हसन को आउट कर देते हैं और जाकिर हसन मात्र 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैदान पर हसन महमूद आते हैं और हसन महमूद भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं और रविचंद्रन अश्विन हसन महमूद को भी आउट कर देते हैं और हसन महमूद मात्र 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं।